दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। इजरायली शहर में जहरीली गैस का रिसाव, पूरे इलाके के लोग घरों में हुए कैद, मंडराया जान का खतरा। अगली खबर में आपको बताएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति का फिलिस्तीन को मान्यता देने के ऐलान के बाद ब्रिटेन पीएम पर भी भारी दबाव। 200 से ज्यादा सांसदों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में लिखा पत्र। इसी के साथ आपको बताएंगे तेल अवीव में इजरायल की गाजा युद्ध के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, भूख से तड़प रहे बच्चों की तस्वीरें दिखाई, फिर मचा बवाल। आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे गाजा में भूखमरी के बीच अमेरिकी डॉक्टरों और सेना के पूर्व सैनिकों ने ट्रंप से इजरायल को समर्थन खत्म करने की मांग, संसद के बाहर विरोध। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल के नेगेव इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ मौजूद अशालिम नाम के पावर प्लांट में भयानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में जहरीली गैसें फैल गई। ये गैस इतनी खतरनाक है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सरकार ने साफ कहा है घर के अंदर ही रहो वरना जान को खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि अशालिम पावर प्लांट इजरायल का एक हाईटेक हाइब्रिड पावर स्टेशन है। ये थर्मल और सोलर दोनों तकनीकों से बिजली बनाता है, लेकिन इस घटना ने इस पूरे सिस्टम की खामियों और सुरक्षा के पोल खोल दिए। ये खराबी सिर्फ प्लांट तक सीमित नहीं रही, बल्कि पास के रमत नेगेव इलाके तक जहरीली गैसें फैल गई, जिससे लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे गुजरने के बाद भी सरकार के पास जवाब नहीं था कि असल में गड़बड़ी कहाँ हुई। लोग सोशल मीडिया पर लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय चुप रहा। और जब 36 घंटे के बाद सरकार ने मुंह खोला तो बस एक माफ़ी जारी कर दी, वो भी ये कहकर कि लोग घर में रहें ताकि शायद वो सुरक्षित रहे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन की संसद के 221 सांसदों ने शुक्रवार को एक साझा पत्र पर दस्तखत किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। ये अपील ऐसे वक्त में आई है जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनियल मैक्रोन ने भी जल्द ही फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। ये पत्र लेबर पार्टी के सांसद सारा चैंपियन ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया। उन्होंने बताया कि इस पहल में 9 राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं, जिनमें सत्ताधारी लेबर पार्टी, विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट्स और स्कॉटलैंड व वेल्स के दल शामिल हैं। सांसदों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाले 2 स्टेट सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा करें। यह सम्मेलन फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित होगा। दोस्तों, सांसदों ने अपने पत्र में लिखा है कि ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना ऐतिहासिक रूप से बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही बेलफोर घोषणा की थी और वो फिलिस्तीन पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति रहा है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ब्रिटेन साल 1980 से ही 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता रहा है। अब फिलिस्तीन को मान्यता देना उसी समर्थन को वास्तविकता में बदलने का समय है। स्काई न्यूज़ ने बताया कि इसी महीने की शुरुआत में 60 सांसदों ने विदेश मंत्री डेविड लेमी को एक अलग पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन को तुरंत मान्यता देने की मांग की थी। अब प्रधानमंत्री के नाम ये नया पत्र दिखाता है कि सरकार के मौजूदा रुख को लेकर सांसदों में नाराजगी बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, ब्रिटेन जैसे देश में भी अब फिलिस्तीन के प्रति समर्थन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर संसद में। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना 2 राष्ट्र समाधान की बड़ी योजना का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गाजा में इजरायली सैन्य हमले असमान और अत्यधिक है, जिन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारमर पर अब सरकार के वरिष्ठ मंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति का दबाव है कि वो फिलिस्तीन को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दें। सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन के स्वास्थ्य, न्याय और संस्कृति मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर दबाव बनाया है कि तेजी से कदम उठाया जाए, यानी फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दी जाए, जिसका इजरायल हमेशा से विरोध कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, हजारों लोगों ने तेल अवीव के हवीमा स्क्वायर और आसपास की सड़कों पर इकट्ठा होकर गाजा पट्टी में चल रही इजरायल के जेनोसाइड युद्ध के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने
भूख से तड़पते फिलिस्तीनी बच्चों की तस्वीरें हाथों में ली हुई थी और जोरदार आवाज में युद्ध को रोकने और गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की वापसी की मांग कर रहे थे। कुछ लोगों के हाथों में ऐसे पोस्टर थे जिन पर लिखा था, मानवता के खिलाफ अपराध का विरोध करो, युद्ध अपराध और नरसंहार बंद करो। और कई पोस्टरों पर सैनिकों से अपील की गई थी कि वो इस युद्ध में शामिल होने से इनकार करें। दूसरी तरफ हाइफा शहर के जर्मन कॉलोनी इलाके में हुए एक विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने 24 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस प्रदर्शन शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में पोस्टर फाड़ने लगी, लोगों को जमीन पर गिरा दिया गया और हथकड़ी लगाकर वैन में ले जाया गया। एक वीडियो में एक महिला प्रदर्शनकारी को पुलिस वैन में धकेलते हुए दिखाया गया, जो चिल्लाकर पत्रकारों से बता रही थी कि पुलिस ने वैन के अंदर कई महिलाओं को पीटा है। दरअसल ये प्रदर्शन गाजा में हो रहे जेनोसाइड के खिलाफ हाइफा के अरब निवासियों द्वारा आयोजित किया गया था, जहां अक्सर विरोध करने वालों की गिरफ्तारी की जाती है। अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस इजरायली हमले में अब तक 59,600 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अब देश और विदेश दोनों जगहों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। आलोचकों का कहना है कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए इस युद्ध को ज़रूरत से ज़्यादा खींच रहे हैं, खासकर तब जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के दर्जनों डॉक्टरों और सेना के पूर्व सैनिकों ने गुरुवार को कैपिटल हिल के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि वाशिंगटन द्वारा इजरायल को बिना शर्त दिया जा रहा समर्थन तुरंत रोका जाए, क्योंकि गाजा में भूखमरी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी सेना के पूर्व सैनिक जोसेफिन गिल्बो ने प्रदर्शन के दौरान कहा, इस स्तर का अपराध जहां बच्चों की भूख को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बताइए इंसानियत के तौर पर हम क्या बन चुके हैं, एक देश के तौर पर हम कहां खड़े हैं। इस प्रदर्शन में पूर्व अधिकारी, चिकित्सा पेशेवर और सांसद शामिल हुए, जिनमें ब्रिटेन की लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख जेरेमी कोर्बिन और अमेरिकी सांसद रशीदा तलीब भी मौजूद थी। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में भूख से तड़पते बच्चों की तस्वीरें उठाई हुई थी और अमेरिका द्वारा इजरायल को सैन्य सहायता, हथियार आपूर्ति और राजनयिक समर्थन देने की आलोचना की। कांग्रेस वुमन रशीदा तलीब ने अपने सहयोगी सांसदों से कहा कि वो जनता की आवाज़ को सुने जो इजरायल की नीतियों का विरोध कर रही है। तलीब ने कहा, अमेरिका के कांग्रेस के साथियों, जागो, इस देश के लोग आपसे कह रहे हैं कि हम इस समर्थन को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने ऐसे सर्वेक्षणों का हवाला दिया जिनमें इजरायल के प्रति अमेरिकी समर्थन में गिरावट दिख रही है। उन्होंने कहा, तो क्या एक बार, बस एक बार आप अपने वोटर्स की बात सुनेंगे? वो नहीं चाहते कि एक भी पैसा किसी पूरी आबादी को भूखा मारने में इस्तेमाल हो। हालांकि अमेरिकी जनता में विरोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक दलों दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का इजरायल को समर्थन अब भी बेहद मजबूत बना हुआ है, जबकि गाजा इस सदी के सबसे भीषण भूखमरी संकट का सामना कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।